Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop or computer user and if you are a person who is passionately doing a lot of work in his laptop or computer, तो आपके लिए ये बहुत जानना लाजमी है कि डिवाइस आईडी क्या होती है, आप उसे किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको डिवाइस आईडी क्यों ज़रूरत होती है, लाइक व्हाट यू कैन डू विद योर डिवाइस आईडी या कोई भी आपकी डिवाइस आईडी को यूज़ करके क्या कर सकता है। सो मेनली मैं आपको ये डिस्कस करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिवाइस आईडी के क्या क्या यूज़ हैं, आपको क्या क्यों ज़रूरत होती है, आप किस जगह उससे यूज़ करते हैं। ओके, इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है कि हम डिवाइस आईडी को फाइंड आउट करें कि वो हमें जो लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसमें कहाँ पर हम अपनी डिवाइस आईडी को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ से उसे कॉपी कर सकते हैं और उसे जान सकते हैं। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि हमें क्यों चाहिए होती है डिवाइस आईडी और हमें इसे कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हमारी डिवाइस आईडी को किस तरह यूज़ करता है। डिवाइस आईडी किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी भी डिवाइस का डिस्टिंक्ट होता है, यूनिक होता है और उसे आप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप उसे ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप उसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स या प्रेफरेंसेस जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर डिवाइस के ऊपर, आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर डिवाइस आईडी। डिवाइस आईडी को आप सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, लाइक डिफरेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं जो कि आपके डिवाइस आईडी को यूज़ करके आपकी जो स्टोलन डिवाइसेस होती हैं उसे ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह आप ऑथराइज कर सकते हैं किसी भी बंदे को बाय यूजिंग योर डिवाइस आईडी या अपने आप को जो भी आपकी वेरिफिकेशन आपसे मांगता है तो आपके डिवाइस आईडी मांगता है, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं इस तरह, तो आप वहाँ पर इसे यूज़ करते हैं तो आपके लिए डिवाइस आईडी का होना, उसे जानना लाजमी है। डिवाइस आईडीज़ को हम सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में यूज़ करते हैं, लाइक व्हाट टाइप ऑफ लाइसेंसिंग कि आप इस तरह कहते हैं कि नोड लॉकिंग जिसे हम कहते हैं कि बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे हम स्पेसिफिक कर देते हैं स्पेसिफिक डिवाइस आईडीज़ के ऊपर, तो वो स्पेसिफिक उसी डिवाइस आईडी के ऊपर यूज़ होती है और मल्टीपल मशीन के ऊपर उसे यूज़ नहीं किया जा सकता। ये जो लार्ज कंपनीज होती हैं वहाँ पर इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। डिवाइस आईडीज़ को हम एनालिटिक्स और कस्टमाइजेशन जो इसका फोर्थ मेन यूज़ है और वहाँ हम इसे यूज़ करते हैं किस तरह कि आपका जो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है उसके लिए हम यूज़र बिहेवियर को गैदर करते हैं डिवाइस आईडीज़ का यूज़ करके। हम पर्सन की जो उसकी यूजेज है, उसकी प्रेफरेंसेस हैं, लाइक उसका जो किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसे गैदर करते हैं और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस में आप उसे यूज़ करके आप एडवर्टाइजमेंट, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स लाइक दैट। ओके, नेटवर्क मैनेजमेंट, इसमें भी हम डिवाइस आईडीज़ को यूज़ करते हैं कि जो डिवाइसेस नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट हुई होती हैं तो उसको वो क्या करता है कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उस डिवाइस आईडी को यूज़ करके उन्हें मैनेज करते हैं उस नेटवर्क में उस अपनी जो भी डिवाइसेस होती हैं। एंड नंबर 2 इज़ ट्रबल शूटिंग, के ट्रबल शूटिंग में क्या होता है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम आ गया है तो आपकी डिवाइस आईडी को यूज़ करके आपके उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइसोलेट किया जाता है और इसे रिजॉल्व किया जाता है। सो दीज आर द मेन यूज ऑफ द डिवाइस आईडी, जहाँ आप डिवाइस आईडी को यूज़ करते हैं और हम इसे फाइंड आउट भी करेंगे कि हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं और उसे हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं, वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। How to check and find information about your processor generation core. राइट नाउ आई एम ऑन माई विंडोज़ स्क्रीन, विंडोज़ 11। मेरा लैपटॉप जो है वो डेल G15 है, उसकी स्पेसिफिकेशन सारी मैं आपको यहाँ पर अभी 2 मिनट में बता दूंगा। सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या है कि आप अपने पीसी पर जाएंगे और यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे वन टाइम एंड देन यू विल गो टू द सेकंड लास्ट ऑप्शन जो कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पर अपना सिस्टम की तमाम स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर आ जाएंगी। बट अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, ये विंडोज़ 11 के लिए है, तो आपके पास ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो क्या होगा कि आप यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पर ये जो आपको इंटरफेस अभी आ रहा है इस तरह का आपको विंडोज़ 10 या प्रीवियस में आपको मिलता है, ठीक है। तो उसमें जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, सॉरी सेकंड लास्ट नहीं, तो आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास सेम यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस इस तरह आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ मेंशन है, आपको यहाँ पर आपका जो पीसी का नेम है डेल G15 5530 जैसे इसका मॉडल नेम है और यहाँ पर इस पीसी का नेम है और यहाँ पर आ जाएगा। आप इसे यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं, रीनेम दिस पीसी करेंगे और यहाँ पर सपोज मैं इसको मैं यहाँ पर डेल G15 चले कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो दिस इज द करंट पीसी नेम डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैं इसे डेल GL डाल देता हूँ और फिर इसे जो है वो G15 का देता हूँ एंड देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर इसका नेम जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यू कैन यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। ओके, आप इसे रीस्टार्ट करेंगे, आफ्टर यू रीस्टार्ट योर पीसी नेम विल बी चेंज टू डेल DLL G15, ठीक है। तो आप इसे रीस्टार्ट लेटर भी कर सकते हैं, रीस्टार्ट नाउ कर सकते हैं। मैं इसे रीस्टार्ट लेटर करता हूँ तो इस तरह आप अपना डेल का जो अपना लैपटॉप का जो पीसी नेम है वो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ देयर इज़ द नेक्स्ट थिंग विच इज़ कॉल्ड डिवाइस स्पेसिफिकेशन। ये डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस हैं। आप यहाँ पर देखो डिवाइस नेम ये है
अभी न्यू जो है वो ये है तो इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है। प्रोसेसर जो है वो 13 जनरेशन है, इंटेल का यहाँ पर प्रोसेसर पड़ा हुआ है कोर i7 13650। ओके, और यहाँ पर इसकी प्रोसेसर की सारी जो है मॉडिफिकेशंस हैं, नेम्स उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है। देन वी हैव रैम प्रॉपर्टीज़ 32 GB 31.7 GB यूजेबल। देन वी हैव डिवाइस आईडी जो कि ये है। देन वी हैव प्रोडक्ट आईडी, जो हमारी प्रोडक्ट की आईडी है वो ये है। देन सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंटू 64 बेस प्रोसेसर। पेन एंड टच, लाइक बहुत से लैपटॉप्स में पेन को यूज़ कर सकते हैं आप, टच स्क्रीन होती हैं तो यहाँ पर नो पेन और टच इनपुट इज़ अवेलेबल फॉर दिस डिस्प्ले। रिलेटेड लिंक्स हैं इसके, डोमेन और वर्कबुक जो है, सिस्टम प्रोटेक्शन, एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, इन सब को भी आप चेकआउट कर सकते हो और आप इस सारी स्पेसिफिकेशंस को यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। यू कैन सी दिस। ओके, यहाँ पर इसे क्लोज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है विंडोज़ स्पेसिफिकेशन, जो भी आपके लैपटॉप या आपके पीसी कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल होंगी उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एडिशन इज़ विंडोज़ 11 होम, वर्जन जो है वो 223H2, इंस्टॉल्ड हुआ था किस डेट को 3/26 ऑफ 3rd मंथ 2024। OS बिल्ड जो है इसकी वो 2261.4037 है। एक्सपीरियंस विंडोज़ फीचर एक्सपीरियंस पैक -- ओके, सो ये है। आप इसे यहाँ पर सिंपली हाइड कर सकते हैं या आप अगर इसे कॉपी करना चाहें इन स्पेसिफिकेशंस को वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। एंड यू विल गो डाउन एंड देयर इज़ द ऑप्शन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट भी आप जो है मैन्युफैक्चर जो है वो यहाँ पर डेल है। ओके, आप वेबसाइट पे ऑनलाइन सपोर्ट से ये चीज़ें सारी जो है वो यहाँ पर मेंशन है, तो आप उससे कर सकते हैं, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, आप इसको सिंपली हाइड कर सकते हैं। देन रिलेटेड ट्रेड इन और रिसाइकल जो पीसी और डिफरेंट डिवाइस मैनेजर एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सो दिस वाज द ईजीएस्ट मेथड कि आप किस तरह अपने लैपटॉप की या अपने पीसी की अपने विंडोज़ इंस्टॉल हुई हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस को आप जान सकते हैं। और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी बेस पे आप कोई भी अपने सिस्टम में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त इन मॉडिफिकेशंस को, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने माइंड में रखेंगे so that your computer will run faster, efficient and will not cause any type of problem with you. I hope so you like this tutorial. Thank you for watching. And अगर आपको इस तरह के related किसी भी टॉपिक के related videos चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा. I will surely make video on this. Thank you for watching. Find this video helpful. Don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.